I've started the recording. स्टार्ट करते हैं बच्चों. किसी बच्चे को लास्ट लेक्चर में कोई डाउट? कोई पॉइंट समझा नहीं हो? हाँ पृथ्वीराज. सर हाँ. सर मेरा आवाज इको हो रहा है. मुझे तो नहीं लग रहा. हो रहा है क्या? प्रत्युष बाद में. सर जब इको हम हो रहा नेगेटिव है. चार्ज रुको मुझे दिक्कत. अभी भी इको हो रहा है क्या बच्चों? हेलो सर. नहीं हो रहा सर अब. बोलो. सर जब हम नेगेटिव चार्ज प्लेट लाते हैं तो हमेशा उसको अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल तो जीरो रहता है, तो लाते क्यों है सर हम उसको? किस चीज को? नेगेटिव चार्ज प्लेट को. पोटेंशियल उसका जीरो होता है मतलब? हम उसको हमेशा से अर्थ करके रखते हैं ना, हम्म. तो सर उसका पोटेंशियल तो हमेशा जीरो रहेगा. करेक्ट. तो फिर सर वो इफेक्ट क्या हो रहा है उसका लाके? इनिशियली हम क्या करते हैं? इनिशियली नेगेटिव चार्ज रखते हैं, तो मतलब न्यूट्रल लेकर आते हैं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से दूसरे की कैपेसिटी बढ़ गई. हाँ राइट. और फिर उसको अर्थ किया है ना. हाँ ओके सर. थैंक यू सर. यहाँ तक क्लियर है? कौन करेगा डिस्कस आगे आज? रेज हैंड करो फटाफट. जल्दी. और मैं लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारा लेट हो गया है. कोई भी नहीं पूरे बैच में? यस सर. इन केस ऑफ मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स, बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स लगा दी. ठीक है. तो ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है, सिग्मा क्यू एंड ए. ये हमारी नेगेटिव प्लेट है ना. माइनस सिग्मा माइनस क्यू एंड ए. सेपरेशन दे रखा है हमें डी. यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक हो गई. ये हमारी सेकंड डाइलेक्ट्रिक हो गया, बट ये दिखेगा नहीं. सेकंड डाइलेक्ट्रिक हो गया. ऐसे हमारा मान लो यहाँ पे ये थर्ड डाइलेक्ट्रिक हो गया. ओके. बीच में एयर है. यस. तो हम क्या देख पा रहे हैं? इसका थिकनेस T1 है ना, K1 T2 K2. ठीक है. T3 K3. यस. और एयर कहाँ पर है? ये एयर है, ये भी एयर है, और यहाँ पे ये भी एयर है. ठीक है. यस सर. अब हमसे पूछा गया है इसका डाइलेक्ट्रिक का वो निकालना है हमें. क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस. तो इसका कैपेसिटेंस डायरेक्टली लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाय. एयर में कितनी थिकनेस है? D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3.
ये तो एयर के अंदर है, यस सर, प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। समझा क्या? सर इस सेकंड पार्ट नहीं समझा, T1/K1 T2/K2। आप लेक्चर में थे लास्ट? नो सर। हाँ, इसलिए ये बताया था एप्सिलॉन नॉट ए बाय दिस। एयर में थिकनेस कितनी है? D माइनस दिस, और यस मीडियम वाली इंडिविजुअली। यस सर। ओके ओके सर। ठीक है। मैं लिखने का टाइम नहीं दूं तो चलेगा ना बच्चों? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो एटलीस्ट, अगर आप ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। इफेक्ट ऑफ बच्चे रेज हैंड करके मैसेजेस लिखो, रैंडम मैसेजेस मत लिखो। सिर्फ आज के लेक्चर में आपको लिखने का टाइम नहीं दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड आप लिख लेना। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको काफी सारी चीजें, उसके बाद एंड में मैं क्वेश्चन दे दूंगा। हाँ बच्चे, आपका नाम क्या है? विनीत है क्या नाम आपका? यस सर। बोलो। बस मैं पूछ रहा था कि आप जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो उसका नोट डाउन करने का टाइम दे सकते हो क्या? क्वेश्चंस आप मत दो चलेगा, वो विच इज ओके। कॉन्सेप्ट। अरे मैं कह रहा हूँ आज के लिए लेक्चर के लिए रहने दो, आपका बैच नहीं तो काफी पीछे हो जाएगा। ठीक है, मैं आज पढ़ा ही देता हूँ अभी आपको, पहले पूरा है ना। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, ये देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है बच्चे, बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखेंगे हम प्लेट को, और एक बार बैटरी से डिस्कनेक्ट करके रखेंगे। विनीत लोअर योर हैंड, और पृथ्वीराज कीप ऑन रिप्लाइंग प्लीज। ओके सर। है ना, इसमें पैरेलल प्लेट remains connected ओके सर। with battery, और यहाँ पे है parallel plate is disconnected from battery। ओके सर। तो अब ये दे रखा है, ठीक है। इसमें बेसिकली होगा क्या, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, यस सर। ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और प्लस माइनस पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, और बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। ये ओके सर। थिकनेस डी का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। यस सर। ठीक है, इसका पॉइंट नंबर 1 था। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 फिगर यही बनेगा, बस बैटरी से डिस्कनेक्टेड रहेगा। प्लस माइनस, ठीक है, सेपरेशन अभी भी डी है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। यस। ठीक है, अब इसमें जो सी
न्यू होगा वो कितना हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ c नॉट हो जाएगा, Yes, sir. वेयर c नॉट इज एप्सिलॉन नॉट a by d। Yes, sir. बैटरी से कनेक्टेड है तो v न्यू will be equal to v only Yes, sir. because it is connected with Yes, sir. battery, which implies potential difference remains constant। समझा? Yes, sir. यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या आएगा, सी न्यू इसका भी k टाइम्स ऑफ सी नॉट आएगा, जहाँ पे सी नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a by d होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है थर्ड, v यहाँ पे चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड Yes, sir. बिकॉज देयर इज नो बैटरी, तो चार्ज Yes. क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, बिकॉज कंडक्टर इज आइसोलेटेड। Yes, sir. समझा? Yes, sir. तो यहाँ पे वी न्यू ये आ गया था, तो सी न्यू क्या होगा, सॉरी फर्स्ट वाले केस में क्यू न्यू कितना होगा, सी न्यू इंटू वी न्यू, V new. Yes. तो के सी नॉट वी आ जाएगा, Yes, sir. which can be written as k q naught, where q naught is हमारा क्या कहते हैं, Initial charge. सी नॉट वी, राइट। Yes, sir. यहाँ पे हमारा चार्ज रिमेन्स कंजर्व, तो इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं और थर्ड पॉइंट पे लिख सकते हैं q न्यू इक्वल टू q नॉट, करेक्ट, Yes, sir. which can be written as c नॉट। तो यहाँ पे हमारा v न्यू कितना होगा, क्योंकि v चेंज हो जाएगा, बैटरी नहीं है, तो q न्यू बाय c न्यू, C new. c नॉट v बाय k c नॉट, Yes. इम्प्लाइंग v न्यू कितना आ गया, v बाय k। Yes, sir. समझा क्या? Yes, sir. ठीक है। तो और लास्ट पॉइंट हम एनर्जी में डिफरेंस देख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख सकते हैं, हाफ सी न्यू वी न्यू स्क्वायर हाफ के सी नॉट वी स्क्वायर। Yes, sir. तो यू न्यू आ जाएगा आपका के टाइम्स ऑफ हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, which is k times of u naught, Initial. Yes, sir. where u naught is half c naught v square। समझा? Yes, sir. यहाँ पे हम u न्यू देखेंगे हाफ c न्यू v न्यू स्क्वायर, करेक्ट। Yes, sir. हाफ c न्यू इज k c नॉट, v न्यू इज v बाय k का होल स्क्वायर। Yes, sir. तो ये कितना आएगा, 1 बाय k टाइम्स ऑफ हाफ c नॉट v स्क्वायर। तो u न्यू कितना आ गया, u नॉट बाय k, Yes, sir. where u naught is half c naught v square। Yes. समझा क्या?
यस सर। हाँ प्रत्युष, क्या दिक्कत आई बच्चे, बोलो। सेकंड पॉइंट जरा वापस बता सकते हो? रीड आउट करो, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है। C nu is equals to K naught C naught, where C naught is equals to epsilon naught A upon D. आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं, वापस पढ़ो। क्या क्या लिखा है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सी न्यू क्या लिखा हुआ है? K C naught. तो दोनों ये सीन सिमिलर दिख रहा था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। क्या क्या दोनों में सेम लिखा है, ऐसा मुझे दोनों में सेम ही लिखा रहेगा ना। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट के से मल्टीप्लाई हो जाता है बस, और क्या, सर। राइट? क्योंकि पूरा का पूरा ही भरा हुआ है ना। समझा क्या? सर आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आवाज? यस सर। मैं कह रहा हूँ सी नॉट अगर आप देखोगे या सी न्यू अगर आप देखोगे तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होना चाहिए ना, यस सर। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, यस सर। इसलिए आया। समझा? तो पढ़ा था दूसरे इसमें अलग कुछ नहीं सर है। दूसरे साइड आप बिना पढ़े बैठते हो यार लेक्चर में, बच्चे पढ़ के बैठा करो ना। ये जो पढ़ा है यही सब तो यूज कर रहा हूँ। ये तो बहुत पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था। इसमें मैंने कहा था कि ये देखो, प्रैक्टिस कैसे समझ में आएगा आपको। ये है एयर वाला तो जीरो हो गया क्योंकि पूरी की पूरी थिकनेस मीडियम में डाल दी, तो टी की वैल्यू डी हो गई, तो ये तो जीरो हो गया। ये हो गया डी बाय के, डी बाय के करते यहाँ के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ जाएगा ना। माइक ऑफ करो, प्रैक्टिस आपके पीछे काफी डिस्टरबेंस है। आवाज ठीक आ रही है क्या बच्चों? यस सर। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ओके, जस्ट 1 मिनट, है ना। यहाँ तक क्लियर है तो अपन नेक्स्ट रीडिंग देखते हैं। Combination of capacitors. यस सर। अगर मैं मल्टीपल कैपेसिटर्स एक साथ कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा? ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, यस सर। तो इसमें दो कॉम्बिनेशन बनते हैं बच्चों। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैपेसिटर्स लाइन से कनेक्टेड है यस सर। इस तरीके से, ठीक है। तो यस जब भी कैपेसिटर्स लाइन से कनेक्टेड होते हैं तो फंडामेंटल क्या होता है, मान लो ये बैटरी है, ठीक, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V दे रखा है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है। ओके, यस सर। तो एक चीज देखते जाना बच्चे, यहाँ पे अगर प्लस चार्ज आया या माइनस क्यू आएगा। यस सर। इसने यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस किया तो ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर बन गया इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यस सर। ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया, प्लस क्यू आ गया। यस सर। यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस क्यू, प्लस तो यहाँ माइनस माइनस क्यू, तो यहाँ प्लस क्यू, तो यहाँ माइनस क्यू। समझा क्या? यस सर। तो इसमें ए पॉइंट होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन charge is same on all capacitors. समझा क्या? यस सर। अच्छा,
अब इतना समझा तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान रहा हूँ, यहाँ V2 मान रहा हूँ और यहाँ V3 मान रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें B पॉइंट आएगा, V नेट इज इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। सब जगह पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है और Yes, सबका एडिशन मिला के टोटल के इक्वल आ गया, करेक्ट यस सर, है ना। अब अगर मैं V नेट को V लिख रहा हूं तो V की वैल्यू की V1 प्लस V2 प्लस V3। यस सर, मान लो मुझे इन तीन कैपेसिटर्स को हटा के एक सिंगल कैपेसिटर रखना है, यस सर, तो उसका कैपेसिटेंस निकालना है, यस सर, ठीक है। We want to replace all three capacitors with a single capacitor which should produce the same effect as produced by all these three together। तो देखते जाना मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ Q by C, Q by C इक्विवेलेंट, यस, ये आएगा Q by C1, Q by C2, Q by C3, यस, करेक्ट। यस, तो यहाँ से आ गया मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 1 by C इक्विवेलेंट इज 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3 एंड सो ऑन। यस सर, समझा क्या, यस सर, ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कैपेसिटर which will produce same effect as produced by combination of capacitors। यस सर, किसी बच्चे को कोई डाउट? नील अभी आवाज सही आ रही है ना? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना बस बच्चे। तो यहाँ तक क्लियर है सीरीज कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग? यस चलो सर, नेक्स्ट अपन देखते हैं, सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं सेकंड। यस सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चे, ये पॉइंट ए है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यस सर, प्लस माइनस V C1 C2 C3, ओके, यस, ये पॉइंट बी है। तो अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अगर मैं V, यहाँ पे कोई पॉइंट मानता हूँ C और ये D मानता हूँ, ठीक है, यस सर, तो इसका पोटेंशियल मैंने ले लिया, लेट
VC is equals to V and VD is equals to 0। तो इसमें जो स्टार पॉइंट है VA is equals to VC Yes. and VD is equals to VB। इसको मैं V लिख सकता हूँ, इसको मैं 0 लिख सकता हूँ, करेक्ट? यस सर। क्योंकि दिख क्या रहा है, ए और सी के बीच में कोई बैटरी यस सर। या कोई कैपेसिटर या कोई रजिस्टर नहीं है। तो सुनना बच्चों, जिन भी पॉइंट्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्टेड नहीं होता उनका पोटेंशियल सेम होता है। तो ए और सी के बीच में कुछ भी नहीं है तो उनका पोटेंशियल सेम हो गया, करेक्ट? यस सर। तो सेम वे में वीबी और वीडी इक्वल हो गया। वीबी वीडी इक्वल हो गया तो इस कैपेसिटर के एंड्स कौन से, ए और बी, इसके एंड्स कौन से, ए और बी, इसके एंड्स कौन से, ए और बी। तो तीनों कैपेसिटर के एंड्स क्या है, ए और बी हैं, राइट? तो नेक्स्ट स्टार पॉइंट जो आता है, ऑल थ्री capacitors have same endpoints A and B, which implies potential difference across all three capacitors will be same, that is V1 is equals to V2 is equals to V3 is equals to V, which is VA minus VB, which is equals to VC minus VD। समझा क्या पृथ्वीराज? यस सर। आपने वीडी को 0 सिर्फ अज्यूम किया ना, या निकाला? अज्यूम किया है। अगर VC को V लिया तो VD ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि बैटरी के अक्रॉस यहाँ पे V है, पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। राइट? अब हाँ बोलो। ये जो कैपेसिटेंस है वो तो अलग अलग है ना सर, तो फिर वो पोटेंशियल को कुछ इफेक्ट नहीं करेंगे? मतलब सर एंड पॉइंट्स तो ए और बी ही है, मगर उनके बीच का जो कैपेसिटेंस है वो अलग अलग है ना। हाँ, तो उससे चार्ज अलग अलग होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। यस तो सर। यहाँ पे पोटेंशियल पता है, यहाँ पता है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस तो तीनों के लिए सेम हो गया ना। क्योंकि रास्ते, एक रास्ता ये एक ही और एक ही है, राइट? यस सर। तो उनके चार्जेस अलग हो जाएंगे पोटेंशियल सेम होने के कारण, पोटेंशियल Yes, sir. डिफरेंस सेम होने के कारण, राइट? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट नंबर 2, ये ए पॉइंट था, बता बी पॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन net charge is addition of charges on each capacitor, that is Q net कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यहां से कुछ चार्ज Q फ्लो किया तो कुछ पार्ट इधर गया, कुछ इधर गया और कुछ इधर गया। यस सर। समझा क्या? यस सर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो Q नेट कितना आ गया, Q नेट आ गया मेरा CV नेट, C इक्विवेलेंट V, यस सर। ये है मेरा C1V, यह है मेरा C2V, यह है मेरा C3V। यस सर। So this implies C equivalent is
हेलो सर।